सत श्री अकाल बच्चों सारिਆਂ ਨੂੰ मैं हरजीत कौर सफलता ਦੇ रुख ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? सब ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ PSSB ਦਾ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਕਲਰਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ मैं लेके आई हाँ सिटिंग अरेंजमेंट का। क्वेश्चन च कहता है 8 फ्रेंड्स ने MNOPQRST आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। हाँ जी 8 बंदियां नू सर्कल च बिठाना है ते फेसिंग द सेंटर बनाना है। तो सब तो पहला आपां की करना है सर्कल बनाना है ते सर्कल दे विच 8 बंदे पॉइंट करने ने 1 2 3 4 5 6 7 8 जी। हाँ जी जदों अपने कोल ईवन परसन हो गए तो आपां आमने सामने जरूर बिठाना है क्योंकि अपना एक क्वेश्चन ऑपोजिट दा क्वेश्चन पूछ लिता जाता है। हाँ जी P इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M एंड सेकंड टू द राइट ऑफ SG। हाँ जी अपने क्वेश्चन दे विच वर्ड क्या आ गया एंड। हाँ जी एंड दा मतलब किया P किथे बैठा है M दे थर्ड राइट ते। तो पहला आपां M बिठाया M दा थर्ड राइट 1 2 3 आ गया P एंड P होर किथे आ S दे सेकंड लेफ्ट ते। P होर किथे आ S दे सेकंड लेफ्ट ते। हाँ जी हुण S दा लेफ्ट आ तो P दा की हो जाऊगा राइट जी। दो बंदे ने एक दा लेफ्ट होएगा तो दूजे दा की हो जाऊगा राइट। हाँ जी P दा सेकंड राइट आ तो S दा की हो गया सेकंड लेफ्ट जी। चलो जी अगे बढ़ते हैं। अगे की कहता है T इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। S बह गया हुण S बह गया तो T किथे बैठूगा T ओदे थर्ड लेफ्ट ते बैठूगा। हाँ जी T ओदे थर्ड लेफ्ट ते 1 2 3 आ गया T जी। Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ S। Q जेड़ा वो S दा नेबर नहीं आ तो Q ने इधर नहीं आना Q ने इधर नहीं आना। जेड़ा Q आ S दा पड़ोसी नहीं आ। हुण अपना Q या तो इधर आ सकता है या Q इधर आ सकता है। अगली लाइन च पढ़ते हैं। अगली लाइन च की कहता है N इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ M। N जेड़ा वो Q M दा नेबर नहीं आ तो N ने आ थोड़ी जगह ते नहीं आना N इधर या इधर आऊगा। अगे की लिखा है O इज सेकंड टू द राइट ऑफ N एंड Q इज ऑल्सो नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। Q T दा नेबर भी नहीं आ। हाँ जी आपां नूं पता सी Q ने इधर आना है पर Q T दा नेबर नहीं आ तो Q दी जगह आ गई A जी। हाँ जी Q इधर आ गया। हुण अपने कोल सीगा जिहड़ा N आ वो M दा नेबर नहीं आ। N इधर नहीं आएगा या N इधर आएगा या इधर आएगा। हुण आपां जे N नूं इत्थे बिठाईए O ओदे सेकंड राइट ते आ O ओदे सेकंड राइट ते 1 2 आ गया O। जे मैं N नूं इधर बिठांदी जे मैं N नूं इधर बिठांदी तो O ओदे सेकंड राइट ते आना ही नहीं सीगा तो N O आ गया तो जेड़ा एक बंदा रह गया वो इत्थे बिठा दो। हाँ जी दोबारा तो लाइन पढ़नी है। M आ गया N आ गया O आ गया P आ गया Q आ गया R रह गया जी। हाँ जी इधर कौन आऊगा R। चलो जी क्वेश्चन दे आंसर देने आ। पहला क्वेश्चन हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ N। N दे थर्ड राइट ते कौन बैठा है? हाँ जी आ रहा N दा थर्ड राइट 1 2 3 कौन आ गया Q जी। अगला क्वेश्चन कहता है हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M। M दे सेकंड लेफ्ट ते। हाँ जी आ रहा है M दा सेकंड लेफ्ट आ पहला लेफ्ट दूजा लेफ्ट तो M दा सेकंड लेफ्ट ते कौन आ गया O अपने कोल ऑप्शन नहीं है तो अपना जवाब क्या आ जाऊगा नन ऑफ दीज। क्लियर। तो चलो इहदे नाल ही अगले क्वेश्चन वाल वधदे आ। अगला क्वेश्चन भी अपना केड़ा है सिटिंग अरेंजमेंट दा ही। 7 लैटर्स नू इस तरह अरेंज करना है लाइन दे विच E एंड F हैव 1 लेटर बिटवीन दैम। E ते F दे विच एक लेटर होए। G इज टू द राइट ऑफ A। G किथे होना चाहिए A दे राइट दे विच A दे राइट दे विच। B इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F। B किथे होना चाहिए F दे लेफ्ट विच। हुण E ते F दे विच एक जना या F ते E दे विच एक जना आ भी हो सकता है तो B किथे आ F दे लेफ्ट विच F दे लेफ्ट विच। देयर इज 1 लेटर बिटवीन D एंड A। D ते A दे विचकार एक लेटर। हुण आ देखो जी का पॉसिबिलिटी बन गई या आ देखो जी AGD। हाँ जी AGD A ते D दे विचकार एक लेटर जी। हाँ जी D इज नॉट G इज नेबर। D G दा नेबर नहीं आ तो आ कट गया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ G किथे आ D दा नेबर आ। G एंड F हैव 2 लेटर्स बिटवीन दैम। G ते F दे विच 2 लेटर्स ने विचकार।
ਹੁਣ G ਤੇ F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਲੈਟਰਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ F ਤੱਕ ਲੈਟਰਸ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ F ਤੱਕ, ਇਟ ਮੀਨਸ 7 ਲੈਟਰਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਬਣਾਏ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हुण आपां ने जे चकीए आ डी ए जी आ हो गए, फिर आपां नूं की किया जी ते एफ दे विचकार दो लैटर्स ने, आ जी आ तो 1 2 एफ आ गया जी एफ। हाँ जी जे मैं आ पॉसिबिलिटी चकदी हाँ तो एफ तो बाद अगे भी आएंगे, आ कट गया, आ जाएगा ई बी एफ। हुण अपने कोल इधर की बचिया, ए आ गया, बी आ गया, सी रह गया जी, सी बचिया जी, अरेंज हो गए लेटर्स। हुण क्वेश्चन आ विच लेटर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लेटर ए दे सेकंड लेफ्ट ते केड़ा लेटर आ 1 2, ए दे सेकंड लेफ्ट ते केड़ा लेटर आ डी जी, तो अपना जवाब की आ गया सी ऑप्शन। चलो जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही अगले सवाल ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ। अगला सवाल की कहता है, अगला सवाल कहता है 8 ਬੱਚਿਆਂ ने प्लान किया कि वो कार ते जाणगे कार रेसिंग च। There are only 2 cars and following are the conditions. We have just only 2 cars. ਉਹਦੇ ਕੋਲ सिर्फ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ कुछ conditions इस तरह ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1 car can accommodate maximum 5 and minimum 4 students। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 5 ਨੂੰ accommodate ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ 8 ਨੇ तो 4 ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ क्योंकि 4 दूजी च कार च भी आ सकते हैं, या तो 5 या 3, ठीक है, या 4 इस तरह। A will sit in the same car in which D is sitting। A किहड़ी गड्डी च बैठूगा जिहदे विच D बैठा है, but H is not in the same car, तो H वखरी गड्डी च आ। A D इकट्ठे ने पर H वखरी गड्डी च आ। B and C can't sit in the same car in which D is sitting। B ते C उस गड्डी च नहीं है जिहदे च D आ, तो ਇਹਦੇ ਚ नहीं आएंगे, B ते C ਇਹਦੇ ਚ आ गए। F will sit in the car of 4 people only along with A and E, ठीक है जी। F किहदे नाल बैठेगा A ते E दे नाल, आ A आ गया, E आ गया, तो F आ गया इस गड्डी दे विच, but certainly not with G, तो G नहीं आना इन्हां दी गड्डी च, तो G आ गया दूजी गड्डी च। तो पहली गड्डी च भी 4 ते दूजी गड्डी च भी 4, ठीक है जी। तो जवाब दिंदे आ पहला क्वेश्चन H and G are sitting in the same car, ते बाकी जड़े दो ने वो केड़े ने B ते C जी, तो की जवाब आ गया A ऑप्शन जी। चलो जी अगला सवाल वेखदे आ। अगला सवाल आ अपना सिलोजिज्म दा। सिलोजिज्म दे विच की करदे आ, स्टेटमेंट्स नू ड्रॉ करदे आ ते फिर वो स्टेटमेंट दा जड़ा वेन डायग्राम बनाया है उस तो वेखना है केड़ा कंक्लूजन सही आ ते केड़ा गलत आ। पहला की है ऑल चिल्ड्रन आर स्टूडेंट, some student are adults, some student are adults, or adult are workers। हाँ जी आ बन गया डायग्राम, all children are students, some student are adult, all adult are workers। तो पहला कंक्लूजन किया some students are workers, some students are workers। हाँ जी आ students ने ते आ workers ने, some students are workers। आ देखो जी आपा नू दिख रहा है आ वर्कर्स आ वर्कर्स दे विच अडल्ट भी आ रहे ने तो स्टूडेंट्स भी आ रहे ने, तो पहला बिल्कुल सही। ऑल चिल्ड्रन आर अडल्ट, ऑल चिल्ड्रन आर अडल्ट, ऑल चिल्ड्रन आर अडल्ट की हो जाऊगा गलत हो जाऊगा, क्यों जी आपां नू इस तरह डायग्राम चाहिए कि सारे चिल्ड्रन ही की ने एडल्ट ने, ठीक है जी, ताकि हो गया गलत हो गया। तो अपना आंसर आ गया ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। क्लियर जी। चलो जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ अगले क्वेश्चन ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ। अगला क्वेश्चन भी अपना ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੋਜਿਜ਼ਮ ਦਾ। क्वेश्चन ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ all dreams are fantasies, all dreams are fantasies, some fantasies are pleasant, some fantasies are pleasant, all pleasant are everlasting, all pleasant are everlasting, some everlasting are memories, some everlasting are memories। ਆ ਬਣ ਗਿਆ डायग्राम। all dreams are fantasies, some fantasies are pleasant, all pleasant are everlasting, and some everlasting are memories। हाँ जी पहला क्वेश्चन पहला कंक्लूजन की कहता है some dreams are memories, some dreams are memories। हाँ जी some dreams are memories बिल्कुल गलत। दूजा की कहता है some fantasies are everlasting। हाँ जी आ देखो जी आपां नू दिसदा आ फैंटसीज ने ते आ फैंटसीज की ने everlasting ने, आ फैंटसीज ਇਹਦੇ अंदर आ फैंटसीज everlasting ਦੇ अंदर, तो की जवाब आ जाऊगा ओनली सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू जी।
चलो जी अगले सवाल वाल वधदे आ। अगला सवाल भी अपना सिलोजिज्म दा। क्वेश्चन च की कहंदा है, ऑल शूज आर टेबल, सम टेबल्स आर लेन्स, ऑल कैप्स आर लेन्स, सम लेन्स आर रोज। आ बन गया डायग्राम। ठीक है, ऑल शूज आर टेबल्स, सम टेबल्स आर लेन्स, ऑल कैप्स आर लेन्स, सम लेन्स आर रोज। हुण आपां इस डायग्राम नूं वेखदे होए दसना आ किहड़ा कंक्लूजन सही आ। तो पहला कंक्लूजन पढ़दे आ, सम टेबल्स आर रोज। हाँ जी, सम टेबल्स आर रोज। आ बड़ी दूर की गल होगी, आपां नूं नहीं पता, पहला गलत हो गया। दूजा की कहता सम टेबल्स आर शूज, सम टेबल्स आर शूज, आ सही आ। देखो जी आ सम टेबल्स आर शूज, आ अपने को आ गया राम, आ गई क्लास। हाँ जी, आ राम क्लास दे अंदर, ते आपां ये भी कह सकते हैं सम क्लासेस राम। हाँ जी, क्लास का कुछ हिस्सा किया रामा, क्लास का कुछ हिस्सा किया रामा। तो सम टेबल्स आर शूज बिल्कुल सही कहता है। तीजा देखो जी, सम रोज आर कैप्स, सम रोज आर कैप्स। हाँ जी, आप डेफिनेटली नहीं कह सकते। ठीक है, पक्का नहीं सही। जिवें कि आपां डायग्राम बनाया, राम क्लास दे विच आ ते क्लास दे कुछ बच्चे पास होए, आ बन गया डायग्राम। आ देखो जी, आ राम आ गया, कैप आ गई, आ लेन जिहड़ा है वो क्लास हो गई, आ रो जिहड़ा है आ हो गए। ठीक है, तो आपां नूं नहीं पता कि राम पास होया कि नहीं होया। आपां नूं आ पता है कि राम क्लास दे विच आ, क्लास दे कुछ बच्चे पास होए, लेन्स दा कुछ हिस्सा किया रो आ, लेन्स दा कुछ हिस्सा किया रो आ। पर कैप रो दे अंदर आ रही है, आ नहीं पता। कैप रो दे अंदर आ रही है, आ नहीं पता जी। ठीक है जी, तो सानू एदे बारे नहीं पता। तो अपना थर्ड वाला की हो जाऊगा, गलत हो जाऊगा जी। सम लेन्स आर शूज, सम लेन्स आर शूज, एदी भी श्योरिटी नहीं है। आ भी वही केस आ गया, राम क्लास पास। हाँ जी, आपां नूं किहदी श्योरिटी आ कि सम क्लासेस पास, किहदी श्योरिटी आ, क्लास दे कुछ हिस्से की आ पास आ, क्लास दे कुछ बच्चे की है पास आ। तो आपां नूं एदी श्योरिटी नहीं आ। तो अपने कोल चौथा भी गलत हो गया। तो अपने कोल की आया, सेकंड कंक्लूजन। ठीक है जी, आपां ईदर पेयर भी चेक कर दे, पर ईदर पेयर चेक कदों करना है, जदों अपना एक पॉजिटिव ते एक नैगेटिव गलत होए। हुण अपने कोल जिहड़े कंक्लूजन गलत ने वो सारे ही पॉजिटिव ने, जिहड़े कंक्लूजन गलत ने वो सारे की ने पॉजिटिव ने। जे अपना कंक्लूजन एक नैगेटिव भी गलत हो जाता, फिर आपां ईदर पेयर भी चेक कर सकते सीगे। चलो जी अगला सवाल, सम सिंबल्स आर नंबर्स, सम नंबर्स आर लेटर्स, ऑल अल्फाबेट्स आर सिंबल। तो ऑल अल्फाबेट्स आर सिंबल इहदे अंदर आ गया। ऑल पियानोज आर लेटर, तो ऑल पियानोज आर लेटर इहदे अंदर आ गया। हाँ जी, इस तरह डायग्राम बन गया। पहला कंक्लूजन, सम सिंबल्स आर लेटर। हाँ जी, सम सिंबल्स आर लेटर पक्का नहीं है, श्योरिटी नहीं है। अब वाले दूर दूर हो गए, तो आपां नूं पक्का नहीं पता। दूजा की कहते हैं, सम नंबर्स आर पियानोज। हाँ जी, सम नंबर्स आर पियानो, एदी भी श्योरिटी नहीं है। आ देखो जी किवें श्योरिटी नहीं है। आ ऑल आ गया, आ पूरा हो गया राम, आ गई क्लास, क्लास दे कुछ बच्चे पास होए। हाँ जी, क्लास दे कुछ बच्चे पास होए, राम पास होया, आ नहीं पता। तो की हो गया, गलत हो गया। नो वर्ड आ गया, पहले ही गलत। हाँ जी, जदों अपनी स्टेटमेंट दे विच किथे भी काटा नहीं है, स्टेटमेंट दे विच किथे भी काटा नहीं है, ते अपने कंक्लूजन दे विच काटा पुछ लिया। स्टेटमेंट दे विच किथे काटा नहीं है ते कंक्लूजन च काटा पुछ लिया, तो डायरैक्टली की कर देना, नूं फॉल्स कर देना है, क्योंकि नो आपां नूं दिसदा ही नहीं। ठीक है, आपां नूं नो दिसण लई काटा चाहिदा है, इत्थे तां आपां नूं नो काटा किथे दिसदा ही नहीं, तो आपां की कर देना, नूं गलत कर देना है। चौथा की है, सम सिंबल्स आर अल्फाबेट। तो सम सिंबल्स आर अल्फाबेट बिल्कुल सही। हाँ जी, आ सारे अल्फाबेट सिंबल दे अंदर ने, तो सम सिंबल्स आर अल्फाबेट बिल्कुल सही। आ सारा इहदे अंदर आ गया, तो कुछ आ ए आ। हाँ जी, सम क्लासेस राम बिल्कुल सही, उदा ही सम सिंबल्स आर अल्फाबेट जी। चलो जी अगला अपने को आ गया, स्मॉल अल्फाबेट सीरीज। हाँ जी, स्मॉल अल्फाबेट सीरीज नूं किवें करीदा है, पार्ट्स दे विच डिवाइड करके। ठीक है जी, इक्वल पार्ट्स दे विच डिवाइड करके कर सकते हैं, या आपां रेपिटेशन चेक करनी है। हुण आ पहला क्वेश्चन आ, सब तो पहला तैनूं काउंट करो किन्ने अखर ने, किन्ने अल्फाबेट ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 ने। आ क्वेश्चन या तो 3 च होएगा या 5 च होएगा। क्यों? क्योंकि 3 विच डिवाइड करांगे तो 5 हिस्से बन जाएंगे, जे 5 विच डिवाइड करांगे तो 3 हिस्से बन जाएंगे। ठीक है जी, आ 3 विच या 5 विच करके देखना है। हुण आ क्वेश्चन 3 विच नहीं हो रहा, आपां 5 डिवाइड किया,
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आ मैं 5 डिवाइड करता। हुण देखो जे मैं इनू 5 डिवाइड कर दियां आ सारे 3 हिस्से सेम आ रहे ने, आ सारे 3 हिस्से की आ रहे ने सेम। आ देखो जी ओके ओ ओके ओके ओ ओके ओके ओ ओके, तो अपना आंसर क्या आ गया चारों ओ, यानी कि डी ऑप्शन जी। क्लियर जी। चलो जी अगला सवाल। हाँ जी काउंट कर दिया किन्ने अखर ने 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ जी आ भी हो गए 15। हाँ जी 15 या तो 3 होएगा या 5 होएगा। हाँ जी हुण इहनूं आपां 5 करके देखदे आ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। हाँ जी आ 5 डिवाइड कर लिया। हुण इहनूं 5 डिवाइड करके सारे सेम आंदे ने। आ सारे सेम किवें आंदे ने? आ देखो जी ट्रिपल ए डी बी ट्रिपल ए डी बी ट्रिपल ए डी बी, तो अपना जवाब क्या आ गया ए डी ए डी ए मतलब डी ऑप्शन जी। क्लियर जी। हुण अगला क्वेश्चन जिहड़ा हैगा वो आपां इक्वल च डिवाइड नहीं करांगे। क्यों नहीं करांगे? क्योंकि इहदे विच रैपिटिशन हो रही है। आ देखो जी आ की हो रहा है, पहला 1 के दिता है, फिर डबल के आ गए, फिर इदां ही 3 के 4 के इदां कुछ आएगा। ठीक है जी। तो इहदे विच हो रही है रैपिटिशन। आ किवें करना है? के एम फिर डबल के डबल एम 3 के 3 एम 4 के। ठीक है जी। हुण ये इक्वल च डिवाइड नहीं होया, पहला 2 पार्ट च होया डिवाइड, फिर 4 च होया, फिर अपना हो गया 6 दे विच। ठीक है जी। आ के एम पहला सिंगल सिंगल अल्फाबैट लिता के ते एम दा, फिर डबल डबल अल्फाबैट ले ले 2 के दे 2 एम दे, फिर 3 के फिर 3 एम फिर 4 के जी। हाँ जी हुण की भरिया एम के केड़ी ऑप्शन आ गई जी? बी ऑप्शन जी। चलो जी अगला सवाल। अगले सवाल दे विच कहंदा है अरेंज करो आ वर्ड्स नू मीनिंगफुल सीक्वेंस दे विच, मीनिंगफुल सीक्वेंस दे विच, ताकि आपां बेस्ट आंसर लभ सकीए। हाँ जी हुण प्रोबेशन, इंटरव्यू, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन। हुण देखो सब तो पहला कोई भी जॉब निकलदी आ, सरकारी नौकरी निकलदी आ, तो सब तो पहला की हुंदा है? एडवर्टाइजमेंट। हाँ जी 5 तो शुरू होएगा, तो ऑप्शन कट गई। एडवर्टाइजमेंट तो बाद, हाँ जी एडवर्टाइजमेंट तो बाद आपां की करांगे? एडवर्टाइजमेंट तो बाद आपां की करांगे? अप्लाई करांगे। 6 जी सारियां चारिया जी। एडवर्टाइजमेंट हो गया, अप्लाई हो गया, फिर की करोगे जी? इंटरव्यू। हाँ जी 5 6 आ 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है। 2 च किया इंटरव्यू, 4 च किया अपॉइंटमेंट, 3 च किया, हाँ जी 3 च किया सिलेक्शन। हाँ जी 5 6 4। ठीक है जी। पहला आप की करांगे? सब तो पहला एडवर्टाइजमेंट निकलेगी, फिर आप अप्लाई करांगे, फिर अपॉइंटमेंट लीती जाएगी। ठीक है। अपॉइंटमेंट लेने तो बाद अपना की होएगा 2 प्रोबेशन इंटरव्यू होएगा, फिर अपना सिलेक्शन, फिर अपना प्रोबेशन। तो की जवाब आ जाऊगा? सी ऑप्शन जी। चलो जी अगला देखो। अगले दे विच भी सेम ही टाइप आ क्वेश्चन च वर्ड्स की ने? सेंटेंस, चैप्टर, लेटर, बुक, वर्ड, पैराग्राफ। हुण देखो जिहड़ी बुक आ वो एंड विच तैयार होएगी, जिहड़ी बुक आ एंड विच तैयार होएगी, तो जिहड़ा 4 आएगा वो एंड विच आएगा या शुरू? हाँ जी हुण एंड च तां है नहीं, शुरू च, यानी कि आपां बुक तो चलना है, तो धीरे धीरे चलना है। हुण देखो जिहड़ा लास्ट विच होएगा फिर की होएगा? लेटर होएगा, क्योंकि जे आपां वड्डे तो छोटे ते जा रहे हां, तो सब तो पहला बुक आ गई, फिर एंड विच की आएगा? लेटर। तो लास्ट विच अपने कोल की आना चाहिए? 3 जी। तो यानी कि ए बी डी। सब तो पहला बुक हुई, फिर बुक दे विच की होएगा? चैप्टर, बुक तो बाद चैप्टर। डी ऑप्शन कट गया, कहंदा पैराग्राफ। पैराग्राफ किद्दां होएगा? गलत हो गया ना। हुण इहदे विच 6 ते 1, अगला की होएगा? 1 सेंटेंस, फिर होएगा पैराग्राफ। तो अपना आंसर आएगा पैराग्राफ, बी ऑप्शन। पहला बुक होएगी, फिर चैप्टर होएगा, फिर पैराग्राफ होएगा, फिर सेंटेंस होएगा जी। ठीक है जी। चलो जी अगले सवाल वाल। अगला सवाल अपना टाइम सीक्वेंस का क्वेश्चन की कहता है 3 दिसंबर 2009 नू संडे आ, 3 जनवरी 2010 नू की होएगा? ठीक है 3 जनवरी 2010 नू की होएगा? हुण आपां इस क्वेश्चन नू 2 तरीके नाल कर सकते हैं। एक तो +7 करके,
3 + 7 ਕੀਤਾ 10 ਨੂੰ ਸੰਡੇ, 10 + 7 ਕੀਤਾ 17 ਨੂੰ ਸੰਡੇ, 17 + 7 ਕੀਤਾ 24 ਨੂੰ ਸੰਡੇ, 24 + 7 ਕੀਤਾ 31 ਨੂੰ ਸੰਡੇ। ਆ ਸੰਡੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਡਨਸਡੇ, ਤਾਂ 3 ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਬੁੱਧਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਔਡ ਡੇਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਔਡ ਡੇਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੋਥ ਡੇਜ਼ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਬੋਥ ਡੇਜ਼ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ 3 ਜਨਵਰੀ, ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ, 3 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਤੋਂ 31, ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਤੋਂ 31 ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 31 ਚੋਂ 2 ਦਿਨ ਘਟਾ ਦੋ। ਆ ਦਸੰਬਰ ਦਾ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ 29 ਦਿਨ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ 2 ਦਿਨ, ਆ ਹੋ ਗਏ 31 ਦਿਨ। 31 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? 4 ਹਫ਼ਤੇ प्लस 3 ऑड डेज। हाँ जी 3 दिन ਵਧਾਣੇ ਹੈ। संडे ਸੀਗਾ 3 दिन ਵਧਾ ਦੋ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। क्लियर जी। आ देखो जी अपने कोल पूरे 4 हफ्ते आए। अब पहला हफ्ता, दूजा हफ्ता, तीजा हफ्ता, आ गया चौथा हफ्ता जी। तो आप 3 दिन ਵਧਾਇਆ तो की जवाब आ गया? बुधवार। चलो जी अगले सवाल वाल। अगले सवाल च कहता है कि जेड़ा मनीष आ वो 3 मार्च 1980 ਨੂੰ बॉर्न होया। संजीव उस तो 4 दिन पहला बॉर्न होया। ठीक है, मनीष आपा 3 मार्च 1980 ਨੂੰ ਆ, ਤਾਂ संजीव ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ 4 दिन पहला होया। रिपब्लिक डे शनिवार ਨੂੰ ਆ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ संजीव ਦਾ बर्थडे ਕਦੋਂ ਆ? ਆ 4 दिन पहला ਹੋਣਾ 3 ਮਾਰਚ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ 1980 ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ। 1980 ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੀਪ ਈਅਰ। हाँ जी, यानी कि 29 फरवरी। हाँ जी 29 फरवरी 1980 ਨੂੰ कौन बॉर्न होया? संजीव जी। ठीक है, तो आ गया 29 फरवरी ਨੂੰ संजीव। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਆ? ਸੈਟਰਡੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਸੈਟਰਡੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਔਡ ਡੇਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ +7 ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ 26 ਆ, 27, 28, 29, 30, 31 आ गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। 31 ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ थर्सडे, यानी कि 1 फरवरी ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ फ्राइडे। हाँ जी 1 + 7 8 ਨੂੰ फ्राइडे, 8 + 7 15 ਨੂੰ फ्राइडे, 15 + 7 22 ਨੂੰ फ्राइडे। ਹੁਣ 22 ਨੂੰ फ्राइडे आ, 22 + 7 29 फरवरी ਨੂੰ भी फ्राइडे। हाँ जी 29 फरवरी ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆਊਗਾ? फ्राइडे जी। ਤਾਂ संजीव ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬੌਰਨ ਹੋਇਆ? फ्राइडे ਨੂੰ। चलो जी अगले सवाल वाल चलते हैं। अगला सवाल आ स्टेटमेंट एंड कनक्लूजन। हाँ जी स्टेटमेंट तो की कनक्लूड हो रहा है। ठीक है जी, इनू भी सिलोजिज्म ही किया जाता है, बस सिलोजिज्म की वक्री टाइप आ। क्वेश्चन च कहता है इन अ गोल्फ क्लब ऑल दी मैंबर्स आर नॉट एक्टिव प्लेयर्स। एक गोल्फ क्लब आ जिहदे विच सारे जिहड़े मैंबर्स ने वो एक्टिव प्लेयर्स नहीं ने। ठीक है जी, सारे प्लेयर्स एक्टिव प्लेयर्स नहीं ने, बट ऑल ऑफ देम आर रिच। पर सारे की ने? अमीर ने। सारे एक्टिव प्लेयर्स नहीं है पर सारे की ने? रिच ने। मिसिज एक्स इज अ मैंबर। हुण मिसिज एक्स ओदा मैंबर आ, हुण वो एक्टिव प्लेयर होएगा आ नहीं कह सकते, पर वो रिच आ कह सकते हैं, क्योंकि सारे एक्टिवली प्लेयर्स नहीं है, एक्टिवली खेलते नहीं है। तो पहला की है शी इज गोल्फर, नहीं कह सकते क्योंकि वो एक्टिव प्लेयर है कि नहीं आ नहीं पता। शी इज रिच आ कह सकते हैं। तो अपना जवाब क्या आ जाऊगा? सेकंड ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन की कहता है इफ ऑल प्लेयर्स प्ले टू देयर फुल पोटेंशियल वी विल विन द मैच। वो कहता है जे सारे प्लेयर्स पूरा वधिया तरीके नाल खेडणगे, सारे प्लेयर्स पूरे वधिया तरीके नाल खेडांगे तो असी मैच जित जावांगे। वी हैव वॉन द मैच, असी मैच जित गए। ठीक है, सारे प्लेयर्स वधिया खेडणगे तो आपां मैच जित जाएंगे, तो असी मैच जित गए। इट मीनस सारे प्लेयर्स वधिया खेडे। तो पहला ऑल प्लेयर्स प्ले टू देयर फुल पोटेंशियल, बिल्कुल सही। सम प्लेयर्स नहीं खेडे, गलत। आंसर क्या आ गया? पहला बिल्कुल सही जी। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो जी। अगले सवाल च कहता है इन ऑर्डर टू बी सिलेक्टेड फॉर दी लोकल क्रिकेट टीम। जे तुसी लोकल क्रिकेट टीम च सिलेक्ट होना आ, जे तुसी लोकल क्रिकेट टीम च सिलेक्ट होना है, अ पर्सन शुड बी ईदर अ गुड बैट्समैन और अ बाउलर। जिहड़ा पर्सन आ या तो उन्होंने गुड बैट्समैन होना चाहिए या गुड बॉलर होना चाहिए, ताही वो टीम च सिलेक्ट होगा। या तो वो वधिया बैटिंग करेगा या वधिया बॉलिंग करेगा। शाम सिलेक्ट हो गया, हुण शाम सिलेक्ट हो गया, यानी कि शाम या तो गुड बैट्समैन है
या गुड बॉलर है, पर कंफर्म नहीं है कि वो गुड बैट्समैन है कि गुड बॉलर है। पहला की है शाम इज अ गुड बैट्समैन, कंफर्म नहीं है। शाम इज नॉट अ गुड बॉलर, कंफर्म नहीं है। तो आंसर आ गया नीदर वन नीदर टू। शाम सिलेक्ट हो गया, पर शाम गुड बैट्समैन भी हो सकता है तो गुड बॉलर भी हो सकता है, सानू मैंशन नहीं है। तो जिहड़ी चीज़ आपां नूं दसी होएगी उही सही होएगी। चलो जी अगला सवाल आ कोडिंग डिकोडिंग दा। हाँ जी की कहंदा कोडिंग डिकोडिंग दे विच क्वेश्चन आ काइट दा कोड आ 2925, मैनी दा कोड आ 4157। तो पुछदा आ सीयर दा कोड दसो। हाँ जी हुण आपां इत्थे की करना है, इत्थे पोजीशन वैल्यूज पाई K11 I9 T20 E5 आ 1 + 1 2 आ 9 दा 9 2 + 0 2 5 दा 5 की किता उन्हें डिजिटल सम लिता। ठीक है जी 1 + 1 2 9 दा 9 2 + 0 2 5 दा 5 ऐदा ही 13 1 14 25 1 + 3 4 1 दा 1 1 + 4 5 2 + 5 7 जी डिजिटल सम किता। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਐਡ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਸੀਅਰ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਪਾਈ 19 5 1 18 1 + 9 1 + 9 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 10 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 + 9 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 10 ਆ 10 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡ ਕਰੋ 1 + 0 1 5 ਦਾ 5 1 ਦਾ 1 1 + 8 9 तो की जवाब आ जाऊगा 1519 1519 यानी कि ए ऑप्शन जी। चलो जी अगला सवाल आ कोडिंग डिकोडिंग दा ते एदे विच जंबलिंग भी हो रही है ते नाल दे नाल ऑपोजिट लेटर्स भी आ रहे हैं। हाँ जी लास्ट लैक्चर विच तुहानू मैं ऑपोजिट लेटर्स कढने दस्से सीगे किवें कढदे आ देखो जी जैक दा क्वीन OLX उफ इंडियन रेलवेज मैन ईवन बाय। ठीक है जी हुण आपां किहदा कढना है मैडिकल दा। हाँ जी लास्ट लैक्चर विच मैं ऑपोजिट लेटर्स दस्से सी किवें कढदे आ अज नहीं दसूंगी। ठीक है जी लास्ट वीडियो नूं वेखो। हाँ जी M दा N E दा V D दा V डोंट वरी I दा इंडियन रेलवे C दा X A दा Z L दा O OLX। हाँ जी की आ गया OZX RWVN C ऑप्शन जी। चलो जी अगले सवाल वाल अगला सवाल आ अपना कोडिड रिलेशनशिप दा क्वेश्चन च दिता होया है A + B दा मतलब आ A ब्रदर आ B दा A / B दा मतलब क्या A फादर आ B दा A × B दा मतलब क्या A सिस्टर है B दी। हुण ऑप्शन च पुछदा है कि दसो केड़ी ऑप्शन दे विच M अंकल आऊगा P दा केड़ी ऑप्शन दे विच M अंकल आ P दा। हुण देखो अपने कोल शॉर्टकट आ। ठीक है जदों भी अपना क्वेश्चन हो स्ट्रेट मैथड दा स्ट्रेट मैथड मतलब AB ता अपने कोल की पूछे M इज अंकल ऑफ P ता M की चाहिए मुंडा चाहिए अंकल की हुंदा है मेल हुंदा है ता M तो इमीडिएट बाद हुण अपना स्ट्रेट दा क्वेश्चन आ M तो इमीडिएट बाद जेंडर केड़ा चाहिए है मेल दा। हाँ जी इत्थे देखो मेल केड़े है फादर ते ब्रदर M तो इमीडिएट बाद प्लस या डिवाइड अपना आंसर वो आएगा जिदे विच M तो इमीडिएट बाद प्लस या डिवाइड होए। हाँ जी हुण ऑप्शन च चेक किया M तो बाद डिवाइड M तो बाद प्लस आ दोनों ऑप्शन का हो गया एलिमिनेट। अब B नहीं हो सकता D नहीं हो सकता या तो A आऊगा या C आऊगा। हुण अपने कोल वर्ड किया अंकल। हाँ जी अंकल दो तरह के होंगे पैटर्नल अंकल या मैटरनल अंकल या तो पापा का भरा होएगा या मम्मी का भरा होएगा। हाँ जी जे पैटर्नल अंकल होए तो पापा का भरा तो अपना जवाब की होएगा पापा दा भरा डिवाइड ते प्लस। हुण इहदे च डिवाइड ते प्लस है नहीं इहदे च आ रहा। जे मम्मी का भरा होया तो मम्मी ते भरा दोनों चाहिए। हुण इत्थे देखो मम्मी तो है ही नहीं मम्मी का भरा तो फिर हो ही नहीं सकता तो केड़ा होएगा पापा दा भरा। तो की जवाब आ गया C ऑप्शन जी। हुण अपने कोल इत्थे नन ऑफ दीज है नहीं तो अपना जवाब केड़ा आ जाऊगा C ऑप्शन। चलो जी C नू खोल के भी चेक कर लेने M + S इत्थे रखिया M इत्थे रखिया S की पढ़ांगे M इज ब्रदर ऑफ S M इज ब्रदर ऑफ S S डिवाइड बाय R S डिवाइड बाय R की पढ़ांगे S इज फादर ऑफ R R + P
आ गया आर, आ गया पी। आर इज ब्रदर ऑफ पी, आर इज ब्रदर ऑफ पी, आ बन गया। हुण क्वेश्चन का आंसर देंदे आ एम अंकल ऑफ पी। हाँ जी चेक करते हैं, एम अंकल आ रहा है, एस पापा आ रहा है आर ते पी दा, ते एम ओदा भरा आ, तो एम ओदा की हो गया चाचा या ताया हो गया। ठीक है जी, एम की आ गया अंकल आ गया जी पी दा। चलो जी अगले सवाल वाल वधदे आ। अगला सवाल भी इसे टाइप का, तो चलो शॉर्टकट नाल करांगे। आर ग्रैंड मदर चाहिए है पी दी, आर ग्रैंड मदर। ठीक है, तो आर की चाहिए है, फीमेल चाहिए है, तो फीमेल लई अपने कोल हाँ जी आ गई मदर, आ गई सिस्टर जी। हाँ जी हुण एक होर ध्यान रखना है, जदों अपने क्वेश्चन दे विच आ फादर आ, मदर आ, सिस्टर आ, तो आपां नूं नहीं पता कि 1 2 दा की है। हुण जिवें आपां नूं क्या है 2 इज फादर ऑफ 1, तो 2 तो फादर हो गया एक दा, पर एक ओदा की है, मुंडा के कुड़ी नहीं पता। 2 मम्मी आ एक दी, 2 तो मम्मी हो गई एक दी, एक ओदा की है, कुड़ी के मुंडा पता नहीं। 2 इज सिस्टर ऑफ 1, 2 भैन आ एक दी। हाँ जी 2 भैन आ एक दी, तो एक की आ भैन के भरा पता नहीं। पर जे अपने कोल वर्ड आ गया हस्बैंड, 2 हस्बैंड आ एक दा, 2 की है घर वाला एक दा, तो एक की हो जाएगी घर वाली। ठीक है जी, जदों अपने कोल आ जाए हस्बैंड तो आपां की करना है, इत्थे साइन बना लेना है 1 इज वाइफ ऑफ 2। 2 हस्बैंड आ तो 1 ऑटोमेटिकली की होगी वाइफ होगी। आ क्यों बनाना है, क्योंकि जदों आपां नूं फीमेल चाहिए है, ग्रैंड मदर दे विच फीमेल चाहिए है, तो आपां आ दो कंसीडर करते हैं, जद कि आपां नूं आ भी तो पता है, तो आ भी तो फीमेल आ। ठीक है जी, तो आपां ना शॉर्टकट गलत हो जाऊगा जे आपां नहीं लवांगे। चलो जी आ दोनों शॉर्टकट लिखते। हुण आ की आ रिवर्स, आ की लिखा है 1 2 2 1, आगे हो गया रिवर्स हो गया, स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट हुंदा तो आपां नूं जेंडर दा साइन अगे चाहिए, जे रिवर्स हो गया तो आपां नूं साइन पिछे चाहिए। हुण आ दोनों रिवर्स दे केस आ, तो आपां नूं आर तो पहला हैश या आर तो पहला स्टार चाहिए। आ वाला किहड़ा है, आ स्ट्रेट आ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ साइन बाद ਵਿੱਚ चाहिए जी। क्लीयर जी, स्ट्रेट ਵਿੱਚ जेंडर ਦਾ साइन ਅੱਗੇ चाहिए है, रिवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ जेंडर ਦਾ साइन ਪਿੱਛੇ चाहिए जी। चलो जी ਹੁਣ देखते हैं ਕਿਹੜੀ ऑप्शन 'ਚ आ रहा है, आर तो पहला या बाद ਵਿੱਚ नहीं आ रहा, आर तो पहला हैश आ रहा है, आर तो भी नहीं आ रहा, तो अपना आंसर या तो बी होएगा या नन ऑफ दीज होएगा। हाँ जी @ बाद च चाहिए सी, पहला नहीं चाहिए सी। हुण आपां बी ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन बनाई P @ Q, P @ Q मीनस Q इज हस्बैंड ऑफ P। Q $M, Q $M, Q $M मीनस M इज फादर ऑफ Q। M #R, M #R मीनस R इज मदर ऑफ M, तो R इज मदर ऑफ M आ गया। ठीक है जी, हुण चेक करो कि आर ग्रैंड मदर आ रही है पी दी, नहीं आ रही जी। आर ग्रैंड मदर आ क्यू दी, क्यू पी दी किया सस आ, दादी सस। ठीक है जी, आर पी दी किया दादी सस जी। जदों भी विआह तो बाद रिश्ते जुड़ते हैं नाल वर्ड की आ जाता है इन लॉ, तो आर दादी आ क्यू दी, पर पी दी किया दादी सस, तो की जवाब आऊगा नन ऑफ दीज जी। बच्चा की करता है, एक ही ऑप्शन होंदी है टिक मार्क कर दिंदा है, पर अपने कोल ऑप्शन दे विच नन ऑफ दीज भी आ, तो चेक भी करियो। ठीक है जी, अगला सवाल राम टोल्ड श्याम। ठीक है जी, हुण आ क्वेश्चन आपां की कर सकते हैं, एज्यूम करके भी बना सकते हैं या डायग्राम बना के भी कर सकते हैं। हुण आपां इस क्वेश्चन नूं किवें करांगे, एज्यूम करके। राम ने श्याम नूं किया, हुण अपने कोल इहदे विच जिहड़ा स्पीकर है उन्होंने आपां अपने आप ते अज्यूम करना है। हाँ जी स्पीकर कौन है, राम। स्पीकर कौन है, राम, तो मैं अपने आप नूं लवांगी, तो मैं कौन आ, राम आ। ठीक है जी, मैं कौन आ, राम। हाँ जी स्पीकर तो शुरू किया, पिछे तो पढ़ना है। हुण माई वर्ड तो चक्या माई ग्रैंड मदर, तो मेरी दादी। ठीक है, जो कुछ भी नहीं लिखा ग्रैंड मदर के नाल पैटर्नल या मैटरनल, तो आप बाय डिफॉल्ट की लैके चलना है, दादी जी। ठीक है जी, आप बाय डिफॉल्ट की लैके चलना है, दादी, क्योंकि आप ज्यादातर कितने रहने हैं, दादके परिवार, तो आपू बाय डिफॉल्ट दादी लैके चलना। मेरी दादी, मेरी दादी दी इकलौती कुड़ी, मेरी दादी दी इकलौती कुड़ी मेरी की होगी, भूआ होगी। भूआ दा इकलौता भरा, भूआ दा इकलौता भरा मेरा की हो गया, पापा हो गया। ठीक है, भूआ दा जिहड़ा भरा आ इकलौता भरा, मेरा की हो गया, पापा। हुण क्वेश्चन च की कहंदा आ, राम किन्नू मिलिया,
ਤਾਂ ਰਾਮ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪਾਪੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਮ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੀ ਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। M is mother of B। ਹਾਂਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। A is husband of M, A ਘਰ ਵਾਲਾ M ਦਾ। N is only brother of B, N ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਆ B ਦਾ। N ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਹੈ B ਦਾ। ਆ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਪਰ B ਕੁੜੀ ਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। N ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਆ B ਦਾ। C is married to N, C ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ N ਦੇ ਨਾਲ। Q is the only child of C, Q ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਹੈ CN ਦਾ। N does not have any sister, N ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ N ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ O ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, B ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। J is the father of A, J father ਆ A ਦਾ, J is father of A। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, if A does not have any grandson, A ਦਾ ਕੋਈ grandson ਨਹੀਂ ਆ। A ਦਾ ਕੋਈ grandson ਨਹੀਂ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ Q ਹੈ ਉਹ grandson ਨਹੀਂ ਹੈ, grand daughter ਆ। A ਦਾ ਕੋਈ grandson ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ Q B ਦੀ ਕੀ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ A ਦਾ ਕੋਈ grandson ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ Q B ਦੀ ਕੀ ਲੱਗੀ, Q B ਦੀ ਕੀ ਲੱਗੀ, ਨੀਸ। ਤਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਊਗਾ, D ਆਪਸ਼ਨ। ਹਾਊ ਇਜ਼ A ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ C, A C ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ A C ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਆ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ B ਤੇ N। A C ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਫਾਦਰ ਇਨ ਲॉ, ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, C ਆਪਸ਼ਨ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਨੇ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਮੇਲ ਨੂੰ। ਸਰਕਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਅਰਬਨ ਨੂੰ। ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨੂੰ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਅਰਬਨ यानी कि सर्कल, मेल, रेक्टेंगल, सिविल सर्वेंट्स। हाँ जी सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स मतलब ट्रायंगल, सर्कल ते आ ते सिविल सर्वेंट्स की अपना ट्रायंगल आ तिना चाहे एदे विच ते ट्रायंगल दे विच। ठीक है जी। तो अपना स्क्वायर दे विच नहीं आना चाहिए, स्क्वायर दे विच नहीं आना चाहिए जी। तो हुण आपां ने चेक किया जिवें कि अपने कोल पहली ऑप्शन आ 3, 3 तो बिल्कुल नहीं आ रहा। हाँ जी अगली ऑप्शन आ 2, हाँ जी 2 भी नहीं आ रहा, 2 तो उत्ते चल गया। अगली ऑप्शन आ 1, हाँ जी 1 भी नहीं आ रहा। आ 8 देखो जी 8 जिहड़ा अपना आ वो किहदे विच आ रहा, सिर्फ इस फिगर दे विच आ रहा, रैक्टेंगल दे विच। तो अर्बन ओके हाँ जी अपने कोल चारों दे विच आना चाहिए, अर्बन एजुकेटेड मेल सिविल सर्वेंट्स। हाँ जी आ देखो जी अपने कोल किहदे च चाहिए, चारा दे विच, चारों है, अर्बन भी आ, मेल भी आ, एजुकेटेड भी आ ते सिविल सर्वेंट्स भी आ। ते चारा दे विच जिहड़ा आ रहा वो अपने कोल जे आपां ध्यान नाल देखिए 9 अपना स्क्वायर च भी आ रहा, रैक्टेंगल च भी आ रहा, सर्कल च नहीं आ रहा। ठीक है जी। तो आपां जे इधर देखिए 6 अपने कोल है नहीं। हाँ जी जे आपां 3 चेक करिए 3 अपने कोल रैक्टेंगल च है नहीं, 2 चेक करिए 2 अपने कोल रैक्टेंगल च है नहीं, 1 चेक करिए तो 1 अपने कोल हाँ 1, हाँ जी 1 अपने कोल देखो एरो बना के दिता होया है, आ लो जी 1 देखो अपने कोल इधर एरो बना के दिता होया है, यानी कि 1 ए आ 1 इधर आ। ठीक है जी आ 1 इधर आ जिहड़ा सारी फिगर्स दे विच आ रहा। तो की जवाब आ जाऊगा 1, आ एरो बना के दिता होया कि 1 बार आ। अगला देखो जी नॉन अर्बन नॉन सिविल सर्वेंट्स एजुकेटेड मेल्स, मतलब अर्बन भी नहीं होना चाहिए, सिविल भी नहीं होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए ते मेल। एजुकेटेड स्क्वायर ते रैक्टेंगल दे विच, स्क्वायर ते रैक्टेंगल दे विच आपने कोल की कॉमन आ गया 9, स्क्वायर ते रैक्टेंगल दे विच की कॉमन आ गया 9 फिर ऑप्शन नहीं हैगा। हाँ जी हुण होर ध्यान नाल देखो जी एजुकेटेड मेल्स स्क्वायर ते रैक्टेंगल आपां ऑप्शन च चेक किया जिवें कि 6 दिता होया है। हाँ जी 6 अपना सर्कल च भी आ रहा है, आ नहीं हो सकता। 7 आ रहा है, 7 चेक करो जी 7 अपना स्क्वायर था तो 7 आ जाऊगा क्योंकि 7 अपना ट्रायंगल च भी नहीं आ रहा तो ओवल च भी नहीं आ रहा, 7 अपना दोनों च आ रहा तो बी ऑप्शन जी। चलो जी अगला सवाल आ मिरर इमेज। अपने को 2 क्वेश्चन दिते हुए ने ओदी मिरर इमेज दसनी है। हाँ जी मिरर इमेज विच की होंदा है, आ जिहड़ी फिगर है इहदा लेफ्ट आ राइट, तो जिहड़ा अपना जवाब आएगा उहदे विच राइट लेफ्ट आ जाऊगा, राइट लेफ्ट।
ठीक है जी। तो अपना जिहड़ा एरो आ राइट वाला इधर आऊगा, आ इधर करके आ इधर आ जाऊगा, ठीक है जी। तो आ वाली चीज़ इधर आनी चाहिए, आ नहीं हो सकता। एरो आ रहा है पर आ सर्कल नहीं आ रहा, आ भी कट गया, एरो भी नहीं आ रहा, तो अपना जवाब आऊगा डी। आ देखो जी एरो भी इस पॉइंट नू आ रहा तो सर्कल भी जिहड़ा ए वाला सर्कल आ वो भी इधर नू आ रहा है। इदां ही अगले क्वेश्चन दे विच लैफ्ट राइट। हुण अपना जवाब राइट लैफ्ट, राइट लैफ्ट। हाँ जी, आ सर्कल सॉरी आ स्क्वायर खाली फिर ट्रायंगल, आ गलत हो गया। आ स्क्वायर आ ट्रायंगल आ फिर उस तो बाद जे आप देखिए दी शेप आ वड्डा हो गया। आंसर आऊगा डी ऑप्शन जी, डी जवाब। हाँ जी, डी जवाब इज द करेक्ट आंसर। चलो जी अगले सवाल वाल वादे आ। अगला सवाल की कहता है, अगला सवाल आ कि इस तो अगली फिगर केड़ी आऊगी, इस तो अगली फिगर, ठीक है जी। हुण देखो इस क्वेश्चन इन्हां क्वेश्चनों दे विच जे अपनी पहली ते पंजवीं फिगर सेम आ जाए, पहली ते पंजवीं फिगर ठीक है सेम आ जाए या रिवर्स हो जाए। हुण इहदे विच देखो कोई नवी चीज़ ऐड नहीं हो रही, नवी चीज़ ऐड नहीं हो रही। पहली ते पंजवीं फिगर की हो रही है, ऑपोजिट हो रही है। आ देखो जी पहली ते पंजवीं ऑपोजिट, तो जिहड़ी एफ फिगर होएगी वो किहदी ऑपोजिट होएगी, बी दी ऑपोजिट। हाँ जी, बी दी ऑपोजिट केड़ा आंसर आ जाऊगा, सेकंड। बी दी ऑपोजिट केड़ा आंसर आ जाऊगा, सेकंड। आ ऊपर सीगा आ थल्ले हो जाऊगा, आ इधर सीगा आ इधर हो जाऊगा, ठीक है जी। अगला सवाल देखो जी, एदे विच ए ते ई बिल्कुल सेम। हाँ जी, ए ते ई बिल्कुल सेम, तो सेकंड दा सेम आ जाऊगा एफ जी। बी दा सेम आ जाऊगा एफ। तो बी वाली ऑप्शन चेक करो केड़ी सेम आ रही है। हाँ जी, आ देखो जी आ बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन जी की आ जाऊगा थर्ड। हाँ जी, अगला सवाल की कहता है, आ क्वेश्चन आ तो दसो इहदा आंसर की आना है। पहला क्वेश्चन आ जिहड़ा ट्रायंगल आ वो किनू रिप्रेजेंट करदा है, वुमेन इन विलेजेस। जिहड़ा स्क्वायर आ वो किनू इंप्लीमेंट करदा, अनएम्प्लॉयड वुमेन। सर्कल किनू करदा है, एजुकेटेड वुमेन। सर्कल किनू करदा है, एजुकेटेड वुमेन। पहला क्वेश्चन है एजुकेटेड एम्प्लॉयड वुमेन इन विलेजेस। हाँ जी, एजुकेटेड आ गया, एजुकेटेड वुमेन। हाँ जी, एम्प्लॉयड मतलब एजुकेटेड वुमेन इन विलेजेस अनएम्प्लॉयड, ठीक है जी। तो अपना आंसर किदे विच आना चाहिए है, ट्रायंगल ते सर्कल दे विच, ट्रायंगल ते सर्कल दे विच, ते स्क्वायर च नहीं आना चाहिए क्योंकि जिहड़ा स्क्वायर है वो अनएम्प्लॉयड है। अपने कोल की आ कि एम्प्लॉयड होने चाहिए है। तो अपना आंसर आएगा ट्रायंगल ते सर्कल दे विच। आ ट्रायंगल आ ते आ सर्कल आ, ते स्क्वायर दे विच नहीं आना चाहिए। आ ट्रायंगल ते सर्कल दे विच की आ रहा है, जी। तो केड़ा आंसर आ जाऊगा, जी जी। अगला क्वेश्चन कहता है डी किनू रिप्रेजेंट करता है, आ रहा डी। आ डी किनू रिप्रेजेंट करता है, सर्कल दे विच नहीं आ रहा, ट्रायंगल ते स्क्वायर दे विच आ रहा है। स्क्वायर दा मतलब क्या है, अनएम्प्लॉयड। ट्रायंगल दा मतलब क्या, वुमेन इन विलेजेस। हाँ जी, अनएम्प्लॉयड वुमेन इन विलेजेस हु आर नॉट एजुकेटेड, बिल्कुल सही जी। की जवाब आ जाऊगा बी ऑप्शन। बीच की कहता है अनएम्प्लॉयड वुमेन, पर वो एजुकेटेड नहीं है क्योंकि जी एजुकेटेड है वो किहदे च आ गया, सर्कल दे विच। चलो जी लास्ट दे दो क्वेश्चन। हाँ जी, आ क्वेश्चन अपने को 4 फिगर्स देती तो कहता केड़ा डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट करदा, लाइब्रेरी मैगजीन बुक्स। लाइब्रेरी मैगजीन बुक्स, हुण लाइब्रेरी दे अंदर मैगजीन्स भी होणगियां ते बुक्स भी होणगियां। लाइब्रेरी दे अंदर मैगजीन्स भी ते बुक्स भी, तो की जवाब आ जाऊगा ए। की जवाब आ जाऊगा ए। अगला देखो जी, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस प्रैक्टिस। हुण इहदा की आ जाएगा, आगे क्वेश्चंस दे कुछ पेपर च आ जाएंगे, कुछ प्रैक्टिस लई, ठीक है। जिहड़े क्वेश्चंस है बहुत सारे होंदे हैं, सारे पेपर च नहीं आते। मैं जिवें कि तुहानूं बहुत वड्डी असाइनमेंट भेजदी हां, जिहड़े बच्चे अपने पेड बच्चे ने, ठीक है, सारे क्वेश्चन पेपर च नहीं आते ने, कुछ प्रैक्टिस लई ते कुछ पेपर च आ जाते हैं। तो की जवाब आ जाऊगा, सी ऑप्शन जी। चलो जी लास्ट दा सवाल, रबी क्रॉप पैडी एंड वीट। हुण आपां नूं पता है पैडी ते वीट बिल्कुल वखरे है। वीट हुंदी है अपना कणक, पैडी की हुंदा है जीरी, ठीक है, जीरी ते वीट। हुण आपां दोनों वखरे ने, पर आपां नूं पता है कि इन्हां दोनों चों एक रबी क्रॉप हुंदी है, एक खारिफ हुंदी है, एक रबी हुंदी है, ठीक है जी। हुण मैनूं याद नहीं आ रहा किहड़ी रबी है ते किहड़ी खारिफ आ, तो इहदा आंसर आ जाऊगा ए ऑप्शन जी, ठीक है जी। आ गई पैडी या वीट ते आ गई रबी क्रॉप, ठीक है जी। तो इहदा जवाब क्या आ गया, ए ऑप्शन जी।
हाँ जी, इदां ही साडे होर सैशनस लांदे रहो। मैं तुहाडे नाल होर क्वेश्चन साझे करदी रवांगी ते साडी वीडियो नूं लाइक ते शेयर करना ना भुल्लिओ। धन्नवाद।